हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। इसके अंदर हमें क्या बोला है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच है। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें फ्रैक्शन में नंबर दिए हुए हैं, हमें इनको डेसिमल एक्सपेंशन में करके लिखना है। साथ में हमें ये भी बताना है डेसिमल एक्सपेंशन में जो भी वैल्यू आएगी वो किस तरह की होगी, यानी कि किस टाइप की होगी। अब देखो तीन टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो हमें यहाँ पर साथ में टाइप भी बताना है किस तरीके का डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो देखो फर्स्ट पार्ट को करते हैं सबसे पहले। अब मैं ऊपर वाली वैल्यू को डिवाइड करूंगा नीचे वाली वैल्यू में से, यानी कि मैं जो हूँ 36 को डिवाइड करूंगा 100 से। अब डिवाइड करना तो आपसे आता ही होगा। अब 36 100 से डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पर हम जीरो लगा करके पॉइंट लगाएंगे और इसके आगे एक जीरो लगा लेंगे। ये अब हमारा 3 टाइम चला जाएगा। 100 3 का होता है हमारा 300। अब यहाँ पर देखो माइनस कर देते हैं, 60 आ जाएगा। अब ये देखो 60 भी 100 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम यहाँ पर जो है इसके आगे 60 के आगे एक और जीरो लगा लेंगे। इस बार हम यहाँ पर पॉइंट नहीं लगाएंगे, हम सिर्फ यहाँ पर एक ही बार पॉइंट लगाएंगे। अब ये हमारा 6 टाइम चला जाएगा। 100 6 होता है हमारा 600। तो देखो नीचे हमारी जीरो रह जाएगी। अब जब भी हमारी सबसे पहले इसका हमारा देखो डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, 36/100 का। यहाँ पर लिखो 36/100 का। हमने डेसिमल में वैल्यू क्या आई हमारी 0.36 आई। अब जब भी नीचे जीरो आ जाएगी, रिमाइंडर जीरो हो जाएगा, वो होगा हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो यहाँ पर आप लिख दोगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, चाहे खाली टर्मिनेटिंग लिख दो, इतना बहुत है। अब करते हैं सेकंड पार्ट को। हमें मैं जो हूँ 1 को डिवाइड करूँगा 11 से, यानी कि ऊपर वाली वैल्यू को हम डिवाइड करेंगे नीचे वाली वैल्यू में से। अब मैं जो हूँ देखो 1 को डिवाइड करूँगा 11 से। अब 1 हमारा नहीं डिवाइड होगा 11 से, तो जीरो लगा के पॉइंट लगाऊंगा, इसके आगे मैं जीरो लगा लूँगा। अब देखो अब भी ये जो 10 है हमारा इससे 11 से छोटा है, तो 10 भी हमारा 11 से डिवाइड नहीं होगा। मैं जो हूँ इसके आगे एक और जीरो लगा लूँगा। अब मैं जब एक और जीरो लगाऊंगा तो मैं जो हूँ यहाँ पर भी एक जीरो लिखूंगा, ये वाली जीरो मैं यहाँ पर भी लिखूंगा। अब ये हमारा देखो डिवाइड हो जाएगा। 11 9 सा होता है हमारे 99। अब हमारा जो है यहाँ पर माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ को ध्यान से समझो, मैंने 1 को जिस वैल्यू को मैं डिवाइड कर रहा था वापस से मेरी वही वैल्यू आ गई। मैंने 1 को डिवाइड करा 11 से, तो वापस से हमारा 1 ही आ गया। जब भी ये वाली कंडीशन होगी हमारा वापस से वही वाली वैल्यू आ जाएगी जिसको हम डिवाइड कर रहे थे, यानी कि 1 को डिवाइड कर रहा था 11 से, अब वापस से 1 ही आ गया। इसका मतलब है ये जो वैल्यू अभी तक हमारी आई है ना, ये रिपीट होती रहेगी, यानी आगे भी हमारा 090909 ही आएगा। देखो यहाँ पर ये बात आप समझ गए होंगे। अब चाहे करके भी देख लो, यहाँ पर मैं एक जीरो लगा लूँगा, तो अब 10 इससे छोटा 11 से नहीं डिवाइड होगा, तो मैं जो हूँ यहाँ पर एक और जीरो लगाऊंगा, और जो मैं सेकंड वाली जीरो लगाऊंगा उसको मैं यहाँ पर भी लिखूंगा। अब ये देखो 11 9 से कितने होंगे हमारे 99। अब फिर से 1 आ जाएगा। देखो जिस ये 11 को डिवाइड कर रहा था ना 11 से, अब 1 फिर से हमारा यही सेम वैल्यू आ गई। तो यानी कि 0909 इस तरीके से रिपीट होता जाएगा। तो यहाँ पर इसका यहाँ पर डेसिमल वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 1/11 इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखो 0.09। चाहे तो इसके आगे डॉट 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 लगा दो, चाहे इसके ऊपर बार लगा दो। बार का मतलब दोनों पे बार आएगा, यानी कि दोनों वैल्यू हमारी रिपीट होती रहेगी। 090909 इसी तरीके से चला जाएगा। तो ये हमारा किस तरीके का डेसिमल एक्सपेंशन है, ये हमारा है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो जिसमें भी हमारी वैल्यू रिपीट होती रहेगी वो होगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब देखो मूव करते हैं हम थर्ड पार्ट की तरफ। अब थर्ड पार्ट को देखो, इसको पहले मैं प्रॉपर फ्रैक्शन में कर लूँगा। 4 की मल्टीप्लाई करो, देखो 4 की मल्टीप्लाई होगी 8 की मल्टीप्लाई होगी, सॉरी 4 से। 8 4 का कितना होता है 32। 32 में हम जो है 1 को प्लस करेंगे तो 33/8 हो जाएगा। ये प्रॉपर फ्रैक्शन तो आप आराम से कर लोगे। अब मैं 33 को डिवाइड करूँगा 8 से, तो 8 से डिवाइड कर लो। 8 4 सा होता है हमारा 32। तो यहाँ पर हमारा नीचे क्या हो जाएगा माइनस होकर के 1। अब मैं इसके आगे एक जीरो लगा लूँगा। तो यहाँ पर देखो अब मैं जो हूँ यहाँ पर जब इसके आगे जीरो लगाऊंगा तो यहाँ पर एक पॉइंट लगाऊंगा, क्योंकि 1 डिवाइड नहीं होगा 8 से, तो मैं यहाँ पर पॉइंट लगाऊंगा और इसके आगे एक जीरो लगा लूँगा। तो अब मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ 10 को 8 से। 8 1 सा कितना हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। अब माइनस हो गए तो हमारी 2 वैल्यू आ जाएगी। तो फिर से यहाँ पर इसके आगे जीरो लगा लूँगा। पॉइंट बस हम एक ही बार लगाएंगे यहाँ पर। अब 8 2 सा हमारा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। फिर हमारा नीचे माइनस होकर के 4 आ जाएगा, फिर से मैं जीरो लगा लूँगा।
तो अब 8 5 हमारा कितना हो जाएगा, देखो 8 5 होता है 40, तो पूरी यहाँ पर नीचे जीरो आ जाएगी। अब मैंने बता दिया जो हमारी रिमाइंडर जिसमें जीरो आ जाएगी वो होगा हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो देखो ये हमारा फ्रैक्शन क्या आता है यहाँ पर 33/8, 33/8, इसकी डेसिमल वैल्यू क्या आई 4.125, जो कि हमारा कैसा है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि टर्मिनेटिंग, इस तरीके से बस आप लिख दोगे टर्मिनेटिंग। अब देखो फोर्थ पार्ट को देखो, मैं 3 को डिवाइड करूँगा 13 से, 3 को डिवाइड कर लो 13 से। अब 3 डिवाइड नहीं होगा 13 से तो जीरो लगा करके पॉइंट लगाएंगे और इसके आगे जीरो लगा लेंगे। 13 2 होता है हमारा 26, 13 2 26। अब माइनस करो तो 4 आ जाएगा। अब 4 भी डिवाइड नहीं होगा 13 से तो इसके आगे जीरो लगा लेंगे हम, तो अब डिवाइड हो जाएगा हमारा। देखो 13 3 होता है हमारा 13 3 होता है हमारा 39। अब हमारा कितना बच जाएगा, नीचे 1 रह जाएगा। तो यहाँ पर आप जो है 1 को लगा लोगे। अब 1 के आगे एक जीरो लगाऊंगा तो देखो 10 डिवाइड नहीं होगा 13 से। अब मैं जो हूँ मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक और जीरो लगाऊंगा, और इस बार जो मैं जीरो लगाऊंगा ये सेकंड वाली उसको मैं यहाँ पर भी लिखूंगा। बस ये चीज़ समझने की। अब देखो यहाँ पर अब मैं इसको डिवाइड करूँगा, ये हमारा 7 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। 13 7 होता है हमारा 91, तो 91 लिखो, माइनस करो, माइनस होकर के वैल्यू आ जाएगी 9। अब इसके आगे मैं फिर से जीरो लगा लूँगा, तो अब ये 13 को फिर से 13 का टेबल चलाओ फिर से 6 टाइम। अब ये जो है 13 6 हमारा कितना होता है, देखो 13 6 होता है हमारा 78, तो यहाँ पर जो है 78 लिख दोगे। 90 से छोटी वैल्यू हमें लानी होती है, तो 13 6 हमारा हो गया देखो 98। अब यहाँ पर 78 सॉरी, तो यहाँ पर 90 में से जब हम 78 को माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा। अब 12 के आगे मैं फिर से जीरो लगा दूंगा। अब 13 का टेबल चलाओ फिर से, 13 9 होता है हमारा 9 टाइम्स ये जाएगा, 13 9 होता है हमारा 117। अब देखो माइनस होकर के 3 आ जाएगा। अब मैंने अभी यहाँ पर फर्स्ट वाले सेकंड वाले पार्ट में सॉरी आपको बताया था, देखो जिस वैल्यू को मैं डिवाइड कर रहा था, मैं 3 को डिवाइड कर रहा था 13 से, वापस से मेरी वैल्यू 3 आ गई। देखो मैं 3 को डिवाइड कर रहा था ना, मैंने 3 को डिवाइड कर रहा था 13 से, तो वापस से वैल्यू 3 आ गई, यानी कि उसके ये सारी वैल्यू जो है हमारी फिर से रिपीट होती जाएगी। अब हमारा है ना 230769, आगे भी हमारी यही वैल्यू आएगी 230769, फिर से 230769, तो यही आती रहेगी। तो यहाँ पर लिखो 3/13 को जब हमने डेसिमल एक्सपेंशन में किया, क्या वैल्यू आई हमारी 0.23, आगे क्या आई 0769, तो यहाँ पर लिख लो 0769, और इसके ऊपर जो है आप बार लगा दोगे इस तरीके से, 230769 के ऊपर आप बार लगा दोगे, यानी कि वैल्यू जो है रिपीट होती रहेगी। तो एक इस तरीके का डेसिमल एक्सपेंशन है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब मूव करते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ, तो जल्दी से हम इसको भी करते हैं। 2 को डिवाइड करूंगा 11 से, तो देखो डिवाइड करना तो वैसा आपसे आता होगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा बिल्कुल आसान है। अब यहाँ पर 2 डिवाइड नहीं होगा, 11 से जीरो लगाकर पॉइंट लगाऊंगा, जीरो लगा लूँगा, 11 1 टाइम्स जाएगा, क्योंकि 2 करोगे तो 22 हो जाएगा, इससे बड़ी वैल्यू आ जाएगी, इससे कम वैल्यू होनी चाहिए, तो 11 आ जाएगा। अब हमारे कितने रह जाएंगे, 9 रह जाएंगे। तो यहाँ पर जो है अब 9 तो 11 से डिवाइड नहीं होगा, तो जीरो लगा लूँगा इसके आगे। अब देखो मैं जो हूँ यहाँ पर एक ही जीरो लगाऊंगा, यहाँ पर एक ही बार पॉइंट लगाऊंगा सिर्फ, मैंने आपको बता दिया। अब इसको करो, 11 8 होता है हमारा 88, तो अब हमारे कितने रह जाएंगे, 2 रह जाएंगे, फिर से जीरो लगा लो। अब ये फिर से 11 1 11, अब हमारे फिर से कितने रह जाएंगे, देखो यहाँ पर फिर से 11 9 आ जाएंगे, और फिर से आप इसके आगे जीरो लगा लोगे, और 11 8 कितने हो जाएंगे 88। तो वैल्यू जो है 181818 इसी तरीके से रिपीट होती जाएगी। मैंने आपको बता भी दिया था, देखो हमारा 2 आ गया था, जिस वैल्यू को डिवाइड कर रहा था वही वैल्यू आ गई थी, यानी कि 181818 इसी तरीके से रिपीट होता जाएगा। यहाँ पर से फिर से 2 आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पर आप जो है इसका फ्रैक्शन करके लिख दो, क्या है हमारा, देखो 2/11 का जब हमने डेसिमल एक्सपेंशन किया हमारी वैल्यू आई 0.181818 इसी तरीके से चलता जाएगा। चाहे इसको इस तरीके से लिख लो 0.18, इसके ऊपर बार लगा दो, यानी कि दोनों वैल्यू रिपीट होती रहेगी। अब ये किस तरीके का डेसिमल एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो देखो बस बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, इसको लास्ट पार्ट को करते हैं। हमारा लास्ट पार्ट है 400 को डिवाइड करूंगा, नहीं सॉरी 329 को डिवाइड करूंगा 400 से, 329 और 400 से। अब ये वैल्यू छोटी है, ये वैल्यू बड़ी है, तो ये वाली वैल्यू डिवाइड नहीं होगी इससे, तो जीरो लगा करके पॉइंट लगाऊंगा और इसके आगे जीरो लगा लूँगा। अब ये डिवाइड हो जाएगा। 400 का टेबल तो नहीं आता होगा, तो हम जो है 4 का टेबल को पढ़ेंगे। 4 8 होता है हमारा 32,
इससे छोटी वैल्यू आ जाएगी 32 और 0 देखो मल्टीप्लाई करनी आपसे आती होगी 400 की मल्टीप्लाई करोगे ना जब 8 में तो 8 0 0 8 4 होता है 32 तो इस तरह आ जाएगा हमारा। तो 8 4 32 टाइम्स हम टेबल को चला लेंगे अपना। अब हमारा माइनस कर दो वैल्यू आ जाएगी 2 सॉरी यहाँ पर से 2 तो चला ही जाएगा 90 रह जाएगी वैल्यू हमारी। सिर्फ वैल्यू क्या आ गई 90। अब इसके आगे हम एक और 0 लगा लेंगे अपनी तरफ से। तो हमने 0 लगा ली क्योंकि 90 हमारा इससे डिवाइड नहीं होगा 400 से। अब ये जाएगा 2 टाइम्स पर। 2 टाइम्स पर जब हम 400 2 होता है हमारा 800 तो यहाँ पर 800 लिख दो 4 2 8 इस तरीके से भी देख सकते हो। अब वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी वैल्यू आ जाएगी ये 100। अब इसके आगे हम जो है एक और 0 लगा लेंगे क्योंकि 100 डिवाइड नहीं होगा 400 से। अब इसको डिवाइड करो आप देखो अब ये कितने टाइम्स चला जाएगा, अब ये 2 टाइम्स ही हमारा जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 800 आप जो है इसको लिख लो। फिर हमारा देखो इसमें से माइनस कर दोगे 100 में से 800 को माइनस करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी आ जाएगी 200। तो बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। तो यहाँ पर एक और 0 हम अपनी तरफ से लगा लेंगे क्योंकि ये हमारा 200 400 से डिवाइड नहीं होगा। तो अब हमारा डिवाइड हो जाएगा 400 4 की मल्टीप्लाई कर लो आप 5 में तो 4 5 20 हो जाएगा। देखो पूरा ये चला जाएगा हमारा। ये जब 400 5 हमारा कितना होता है 2000 सॉरी। तो ये पूरा हमारा चला जाएगा 5 टाइम्स पर करोगे तो यहाँ पर रिमाइंडर जो है हमारा वो 0 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यहाँ पर आप लिख दोगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो यहाँ पर इसका फ्रैक्शन क्या है हमारा 329 अपॉन 400। इसका फ्रैक्शन क्या है हमारा 0.8225। तो यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा, ये फ्रैक्शन हो जाएगा। और ये किस तरीके का हो जाएगा फ्रैक्शन, ये सॉरी डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। किस तरीके का हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसी के साथ ये वीडियो हम कंप्लीट करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे।